आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी। फुल फॉर्म तो पता ही होगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या फीचर है, क्या है ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स? जब भी कुछ मंगाते हैं इस पे जीएसटी लग जाता है। क्या है जीएसटी? तो कुछ परचेज करते हैं तो सेलर होता है वो जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले तो ये समझना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है द पर्सन हु इज पेइंग द टैक्स एंड द पर्सन ऑन whom burden is lying, they both are the separate person. So indirect taxes can be shifted to another person. ठीक है, तो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, ये सब इसके फीचर्स में आते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव यूनिफाइड टैक्स, वन नेशन वन टैक्स वाले उस पर चलता है ये कि वन नेशन वन टैक्स है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में इसका बहुत थियोरेटिकल पार्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल पार्ट है, वो भी बहुत बेसिक सा, जिसके लिए आपको एक तो ये समझना है कि जीएसटी हमारा एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। इनपुट मतलब ऑन परचेज या ऑन पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, उस पे जीएसटी लग रहा है इनपुट। यहां पर ऑन सेल और रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये आउटपुट हो गया। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास है इंटरस्टेट और एक इंट्रास्टेट। इन दोनों बातों में मतलब समझते हो? इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? इंट्रा यानी जो बाहर का, और इंटर जो बाहर से ऑर्डर किया हुआ था, और वो बाहर से ऑर्डर किया होता है जो ट्रेड बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, एक जैसे था इंटर स्टेट, वो जो स्टेट के अंदर ट्रेड करती है। इंटरस्टेट जो विद अदर स्टेट्स होता है, जैसे कि दिल्ली का ट्रेडर राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ यहाँ पे ट्रेड करे, दैट इज इंटरस्टेट। तुम लोगों के स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन होता है। इंटर स्कूल कंपटीशन में क्या होता है? दूसरे स्कूल्स के बच्चों के साथ कंपटीशन होता है ना। फिर जब आप इंटर स्टेट चैंपियनशिप के लिए जाते हो तो क्या होता है? अलग अलग स्टेट्स के बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है ना। तो सेम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स मतलब जो अलग अलग स्टेट्स में होती है, और ये विद इन द सेम स्टेट, जो विद इन सेम स्टेट हो रही है। ठीक है, चैप्टर में भी था ना, सेकंड ईयर के चैप्टर में था ना, इंटर और इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन मतलब मेरी फर्म का तेरी फर्म के साथ कंपेयर करें, और इंट्रा फर्म मतलब मेरी ही फर्म का कंपैरिजन डिपार्टमेंट्स का करें, या मेरी ही फर्म का कंपैरिजन मैं अपनी फर्म के इस साल का पिछले साल से करूं, इस क्वार्टर का पिछले क्वार्टर से करूं। तो वही कॉन्सेप्ट सेम चलता है। ठीक है, तो जो इंटर स्टेट होता है वहां पर होता है आईजीएसटी, और जो इंट्रा स्टेट होता है उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी। सेंट्रल जीएसटी,
स्टेट जीएसटी और ये होता है इंटर स्टेट जीएसटी। समझ में आया डिफरेंस? ये है इंटर स्टेट, आई स्टैंड्स फॉर इंटर जीएसटी, यहाँ पे सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल और यहाँ पे एस स्टैंड्स फॉर स्टेट। हमेशा हम इसमें हम बहुत ज़्यादा अभी थ्योरी में नहीं जा रहे, आप लोगों की जो प्रैक्टिकल पोर्शन है मैं उसी पे डायरेक्ट शिफ्ट हो रही हूँ। हमेशा ये ध्यान रखना, अगर आपको सिंपली ये दिया हुआ है कि ये 6% है SGST, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा CGST भी 6% ही होगा और तुम्हारा IGST इन दोनों का सबमिशन होगा, अगर तुम्हें सिंपल ये गिवन है तो। MCQs में क्योंकि ये चीजें काफी पूछी जाती है। अगर तुम्हें ये गिवन है 18%, तो ऑटोमेटिकली ये 9% और ये 9% ही होगा। ठीक है, समझ में आया? अब हम इन दोनों को आपस में रिलेट करते हैं, इनपुट आउटपुट CGST IGST। अगर हमने गुड्स परचेज की तो हम गुड्स परचेज की एंट्री क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, अब परचेज के साथ हमारा इनपुट गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई राजस्थान का है और हम दिल्ली के हैं। तो अगर ये राजस्थान का और हम दिल्ली के हैं तो कौन सा लगेगा? इंटरस्टेट IGST। तो हम लिखेंगे इनपुट IGST। आप IGST की शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो लेकिन इनपुट की नहीं लिखनी, ठीक है ना? इनपुट IGST डेबिटेड टू मिस्टर वाई। अब अगर मान लो ये आपकी 10,000 होती और ये रेट आपका 12% है, तो ये 1200 हो गया और ये 11,200 हो गया। अब अगर मिस्टर वाई ने गुड्स रिटर्न की, मिस्टर वाई ने गुड्स रिटर्न की, तो हम क्या करेंगे? मिस्टर वाई हाँ, मतलब हमने मिस्टर वाई को गुड्स रिटर्न की, तो मिस्टर वाई डेबिट परचेज रिटर्न और टू इनपुट जो हमने GST डेबिट किया था वो क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जो हमारा एक्सपेंस था वो एक्सपेंस अब हमारा नहीं हो रहा। अगर वो एक्सपेंस कम हो रहा है तो उस पर GST भी कम हो रहा है। इनपुट IGST। अगर रिटर्न गुड्स 20% ऑन कॉस्ट, यानी कि 10,000 में से 2,000 की गुड्स रिटर्न कर दी, तो अब हम 2,000 पर 12% 240। क्यों? परचेज हमने वाई से किया, वाई ने हमें रिटर्न, हमने वाई को रिटर्न की। मिस्टर वाई रिटर्न गुड्स नहीं, रिटर्न गुड्स टू मिस्टर वाई, मैंने लिखा गलत है ना। मिस्टर वाई रिटर्न टू मिस्टर वाई, तो 2,000 पे 240 और ये हो गया 2240। ठीक है, अगर यहीं पर आता मशीनरी परचेस्ड फॉर ₹5 lakh फ्रॉम मिस्टर Z और ये दिल्ली के ही हैं, GST एप्लीकेबल, CGST और SGST एप्लीकेबल, ये भी 6% है और ये भी 6% है। तो हम क्या करेंगे? मशीनरी
अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट को तो हम पूरा 5 लाख से कर देंगे। और इनपुट CGST, इनपुट SGST टू मिस्टर जेड। कितना कितना लगाएंगे? 6%। 6% का मतलब 3000, ठीक है, 3000 नहीं 30,000, 30,000, 30,000 और ये आ गया 5,60,000। अगर हमें क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि हम टोटल पेमेंट ही मिस्टर जेड को 5 लाख है एंड दैट इज इंक्लूसिव GST, तो यानी कि मिस्टर जेड में यहाँ 5 लाख लिखते और दिस 5 लाख इज इक्विवेलेंट टू 112%। क्यों? क्योंकि 100 रुपीज ये कॉस्ट है, 6 और 6 यानी कि 112 इज इक्विवेलेंट टू 560 हो जाता। फिर हम निकालते कि 6% की वैल्यू कितनी है, इंटू 6 इंटू 6 इंटू 100। समझ रहे हो? अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन हो कि टोटल अमाउंट द इनवॉइस मेड फॉर 5 लाख ओनली, यहाँ तो हमें बोला मशीन परचेज फॉर 5 लाख है, हमने सिंपल कर दिया। अब क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी करना हो तो वहीं वो ये कह सकते हैं कि टोटल इनवॉइस मेड फॉर 5 लाख इंक्लूसिव GST। तो इसका मतलब क्या हुआ? मिस्टर जेड के अकाउंट में 5 लाख आएगा एंड दैट वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 112। तो अब हम 560 अपॉन 112 करेंगे, 560 अपॉन 112 इंटू 100 करेंगे तो मशीनरी का अमाउंट आएगा, इंटू 6 करेंगे, इंटू 6 करेंगे। समझे? हाँ अगर हमें दे रखा कि मिस्टर जेड ने हमें 5 लाख ही दिए हैं, तो वो क्या बोलते हैं, हम उसमें से एक आवर देखो मैं ये कह रही हूँ, पहले हमने क्वेश्चन किया कि 5 लाख की मशीन परचेज की, उस पर 6% लगाया, 6% लगाया, टोटल 560 मिस्टर जेड का हो गया। इसके बजाय अगर हमें ऐसा कुछ गिवन होता, मैं क्वेश्चन करके दिखाती हूँ तो मैं नोट करो। कुछ ऐसी ये वाली ट्रांजैक्शन है, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए फॉर 5,60,000 इंक्लूसिव ऑफ 12% IGST। एंट्री क्या हो गई? मिस्टर ए को हमने पूरी पेमेंट 560 किया टू सेल्स अकाउंट, आउटपुट IGST। अब हमें ये नहीं पता, हमें इतना पता है कि ये जो 560 है दिस इज इक्विवेलेंट टू 112, क्योंकि अगर सेल्स 100 है तो ये 12 है, अगर सेल्स 100 है तो जो GST है वो 12% है, 112, तो 5,60,000 अपॉन 112। ठीक है, तो इसको अगर हम करें 8 और इसे और कट करें तो होगा, हो जाएगा। 18 का टेबल में 140 कहाँ आता है? 560 7000 divided by 9। ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। रुको फिर से करके 560 होता है। ये देखो, अब ये 560 है ना, इसमें से 100 सेल्स है, 12 हमारा ये है, यानी कि 560 अपॉन 112। हाँ, तो 56 और ये 2 हो गया, यही हुआ ना, 56 2 112 ही तो होता है, तो ये हो गया, कितना परसेंट आ गया? 2। डायरेक्ट 112 into 5 560 होता है, तो 112 into 5 हाँ। एक बार देखो, ऐसे अब समझ में आया? ये क्या हो रहा है? 560 हमारा है, तो हमने मिस्टर ए को 560 की पेमेंट की है,
इस 560 में 100 सेल्स और 12 ये, यानी कि 112 टोटल अमाउंट है। 560 डिवाइडेड बाय 112, 112 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 5 होता है, ठीक है ना। तो 112 5 सा 560, तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास, 5000। 5000 हमारे पास आया और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, 60,000 आ गया। तो यानी कि जीएसटी हो गया 60,000 और ये हो गया 5 लाख, ठीक है ना। ये चीज मैं समझाना चाह रही थी। अब बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जहां पे जीएसटी नहीं लगता, जिसमें से कुछ एग्जांपल तो ये है ही आपके पास। सैलरी एंड वेजेस, आप सैलरी देके जीएसटी नहीं लगा सकते। एजुकेशनल सर्विसेज, कभी भी तुम्हारी स्कूल फीस पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हेल्थ सर्विसेज में कंसल्टेशन पे जीएसटी नहीं लगता, बाकी चीजों पे लगता है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट को या एम्बेसीज को कोई ट्रांसफर कर रहे हो, कुछ सेल कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अगर क्लेम किए हैं स्टाफ ने तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। प्लस अगर आपने कैश डिपॉजिट करवाया है बैंक में, विड्रॉ किया है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। अगर मैंने यहाँ पे ये क्रेडिट सेल्स की, ये पैसा मुझे बाद में रिसीव हुआ, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ लग चुका, ठीक है ना। तो ये सब बातों का हमें ध्यान रखना है कि जीएसटी ऐसे नहीं है कि आंख बंद करके कहीं भी लगा दो। जीएसटी लगाने से पहले ये देखना जरूरी है। आप लोगों को, ये तो बहुत छोटी सी लिस्ट है, बहुत छोटी सी। देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑल्सो जहां पे जीएसटी नहीं लगता। तो ऐसे में आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन कोई क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपके क्वेश्चंस में क्लियरली मेंशन होगा कि यहाँ पे जीएसटी लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना। तो आप लोगों को इस चीज के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब हाँ बोलो। क्रेडिट सेल क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी जैसे क्रेडिट सेल्स की, अब इसका पैसा बाद में आएगा तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी हम यहाँ लगा चुके ना, ठीक है। अब जैसे कि एक ट्रांजैक्शन ले, यही वाली ले 560 वाली, इसमें कुछ ऐसा होता, ट्रेड डिस्काउंट, टेन % होता। पूरा क्वेश्चन ही फ्रेम कर लेते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। नोट कर लिया था? कोई नहीं याद है क्वेश्चन तो नोट कर लेता हूं। लिख लो फटाफट से जर्नल एंट्री। ये क्वेश्चन है हमारे पास, गुड्स कॉस्टिंग ₹4 लाख परचेज फ्रॉम मिस्टर बी, जयपुर के हैं जो साहब, उनसे हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला 10%, फिर 40% हमने इमीडिएटली पे किया जिससे कि हमें 5% कैश डिस्काउंट मिल जाए, और आईजीएसटी एप्लीकेबल है 12%, ठीक है। अब अगर हम इसकी एंट्री की बात करें तो हम एंट्री क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू मिस्टर बी, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है ना। और वैसे जब भी जीएसटी के क्वेश्चन करो और तुम्हें कुछ भी मेंशन नहीं हो तो इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट बैंक अकाउंट, क्योंकि जो जीएसटी वाले बिल की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो मोस्टली बैंक के थ्रू ही होती हैं। अब इसमें वैल्यूज कैसे आएंगी, परचेजेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, 4 लाख है उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, बहुत ही सिक्योर हो गया 3,60,000। अब हमें आगे का गेम खेलना है। हमारे पास कॉस्ट थी 4 लाख, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट गया 10%, 40,000, 360 ही आया। इसमें से कैश डिस्काउंट देने से पहले इसे हमें 40%,
और 60% पे डालना पड़ेगा, ठीक है ना। 40% कितना हो गया इसका, 00 000 4 4 144, और ये हो गया 216। इसमें हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है 5%, तो 7200। 144 का 5% मिल गया, ये आ गया 800, 6, 3 और 1। इसमें हमने ऐड कर दिया IGST 12% 136,800 पे। यहाँ पर हमने ऐड किया 12% IGST 2,16,000 पे। दोनों का IGST ऐड करने के बाद फिर हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो कितना कितना अमाउंट आ गया, देखो करने का तरीका क्या है, आपका 1% इज ऑलवेज 1368, 2 जीरो हटा दी, ठीक है। और इजी वे ले लो, 10% इज 13680। अब इसमें ये 2 बार ऐड कर दिया 1368, ठीक है ना। 2% के लिए कितना हो गया 6, और यहां से आ गया 21, देन 8 और 14, 1, 3 और 2 5 और 1 6, और ये आ गया 1। ये इसकी वैल्यू आ गई। यहां से भी जब आपको निकालना है तो 21,600, 2160 और 2160, ठीक है। ऑल्दो 12 की टेबल से करना भी आसान होता है, लेकिन जितना हम एडिशन पे जाते हैं उतना इजी हो जाता है, शॉर्ट्स हो जाती है कैलकुलेशंस। ये कितना हो गया 20, 9, 5 और 2, ठीक है। तो इसका मतलब हमने कैश पेमेंट कितनी की है, अगर देखा जाए तो कैश डिस्काउंट हमारे पास है 7200। कैश पेमेंट हमने GST मिला के दी है इसको, तो ये कितनी हो गई 6, 1, 2, 3, 5 और 1, यानी कि कैश कितना गया हमारे पास से 153,216। और यहां से क्रेडिट ट्रांजैक्शन कितनी हुई 241, 920, और IGST में कितना जाएगा 16,416 और 25, 920। तो ये कितना हो गया 6, 3, 3, 2, 4, 42, 336। टोटल करके जरूर देख लो एक बार कि क्या हमारा टोटल सही आ रहा है, क्योंकि यहीं पे चेक कर लोगे तो अगर यहाँ पे कहीं भी हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की है तो वो अभी पता लग जाएगी। तो क्या टोटल सही आ रहा है, इसका टोटल हमारा ऊपर का आ रहा है 402,336, इधर का टोटल 6,3,3,2,04, ठीक है। हमेशा चेक कर लिया करो। तो कभी भी GST पहले नहीं लगाना, पहले कैश डिस्काउंट देना है, उसके बाद GST लगना है, इस बात का ध्यान रखोगे। अलग अलग लगेगा क्योंकि अमाउंट अलग अलग है ना। ये आपका यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट है, MCQs में अगर आ जाए कि टैक्सेबल अमाउंट कितना है, तो ये टैक्सेबल अमाउंट है और इधर ये टैक्सेबल अमाउंट है। ये दो हमारे टैक्सेबल अमाउंट है, ठीक है ना। तो ये टैक्सेबल अमाउंट हमारा इधर चला जाता है। तो इस तरह से हमें इसमें मेजर जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही वाले आते हैं। या आपको ये ध्यान रखना है जैसे कि गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर है, अब यही गुड्स अगर विथड्रॉ की प्रोप्राइटर ने तो हमने GST पे लगाई थी ना। मान लो प्रोप्राइटर ने गुड्स विथड्रॉ की परचेजेस में 10,000 की, अब 4 लाख की थी यही वाली गुड्स, और इस पे कितना था GST 12%, तो इनपुट IGST 12%, ये 11,200। ये जो हम
सेल्स रिटर्न के साथ आउटपुट को डेबिट कर देंगे, जबकि आउटपुट कभी डेबिट नहीं होता। इनपुट को क्रेडिट कर रहे हैं परचेज रिटर्न के साथ, लॉस बाय फायर के साथ, ड्रॉइंग्स के साथ, चैरिटी के साथ। इसे हम कहते हैं रिवर्स, मतलब हम रिवर्स एंट्री कर रहे हैं। हमने पहले चार्ज लगाया, फिर हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। तो जीएसटी में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सेट ऑफ आपके सिलेबस में है नहीं, तो अगर किसी बच्चे को है कि हाँ उनके स्कूल में करवाया है तो बता देना, क्योंकि सेट ऑफ आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ ठीक है, बेसिकली यही क्वेश्चंस आते हैं। देखो मुश्किल से 2 या 3 एंट्रीज आनी होती हैं जीएसटी की, इससे ज्यादा नहीं आती हैं। या थ्योरेटिकल आना होता है कि इनपुट कब लगता है, आउटपुट कब लगता है, आईजीएसटी सीजीएसटी कब लगता है, ये आ जाता है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज ही है, उसमें आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें 2 जर्नल एंट्रीज पूछ लेंगे जीएसटी की, दैट्स इट। ठीक है, उस ट्रांजैक्शन का कहते हैं जो प्रोफेशनल फी पे जब जीएसटी लगता है तो वो ट्रांजैक्शंस बचते वो लिखा होता है कि नॉट इंक्लूडेड इन जीएसटी, मतलब रिवर्स जीएसटी होता है। तो हम क्या कर, हाँ जिसमें हम अलग से बना देते हैं। लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications.